नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताइए। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हो चुके हैं। हम शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने चरण में होते हैं, कितने टोटल मार्क्स के होते हैं, कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लेकर आने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स के होते हैं और कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हैं और कितने घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर बात करें तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस पेपर आपका आया हुआ था AITT अगस्त 2024 में जो मेन एग्ज़ाम हुए थे उसका यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं वो 250 का रहता है। कितना रहता है? 250 का। 250 में आपको कितना पासिंग मार्क्स लाना है? मिनिमम 150 मार्क्स लाना है, यानी कि 60%। ठीक है, कितना? 60%। आपका एग्ज़ाम कितने घंटे होगा? 8 घंटे की आपकी एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें कि आपको रिटेन एग्ज़ाम, जॉब प्रिपरेशंस और आपके वाइवा एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से वाइवा एग्ज़ाम होगा आज के इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोगों का जो सवाल था कि टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, कितने घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, तो आपका इस सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया। और जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था इसका डायग्राम्स यहाँ पे हम बताए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले क्वेश्चंस आएगा। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ करके आपको क्या करना है? सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम देना है। तो रिटेन एग्ज़ाम में आपको क्या करना है? लगभग 30 या 40 नंबर का रिटेन एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। लगभग 1 घंटे का उसमें टाइमिंग आपको दिया जाता है। रिटेन एग्ज़ामिनेशन के टाइम आपके जो हैं सारी चीज़ें उसमें जॉब प्रिपरेशन के बारे में लिखना है, ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस के बारे में लिखना है, कौन कौन सा टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं आप इस जॉब को बनाने के लिए, उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखना है, उसकी सावधानियाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको फिर कहाँ जाना है? वर्कशॉप में जाना है जॉब को बनाने के लिए। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार का जॉब है। इस प्रकार का जॉब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 8 घंटे नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस जॉब को बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? वर्कशॉप में जाना पड़ेगा। इसको प्रिपेयर करने के बाद जैसे आप इसको फिनिश कर देते हैं, फिर लास्ट स्टेज होता है आपका वाइवा एग्ज़ाम। आप समझ गए? 3 चरण में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। पहला चरण जो होता है वो लिखित होता है, यानी जिसको रिटेन एग्ज़ाम कहते हैं। दूसरा आपका जॉब प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्कशॉप में जा कर के। और थर्ड स्टेप यानी कि थर्ड आपका जो एग्ज़ाम की चरण है वो है वाइवा एग्ज़ाम। तो वाइवा एग्ज़ाम में क्या आपसे पूछा जाता है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, वाइवा एग्ज़ाम में होता ये है कि जो आप जॉब बनाए हैं, ठीक है, जो आप जॉब बनाए हैं उस जॉब को बनाने में आप कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किए हैं उसके बारे में मौखिक सवाल पूछा जाता है। और सवाल पूछने का जो आपके क्राइटेरिया होते हैं, आपका जो सेटअप होता है वो किस प्रकार से रहता है? आपके जो भी एक्सटर्नल होंगे, यानी जो आपके ITI प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए आए हैं एक्सटर्नल, ठीक है, उनके द्वारा एक टेबल पे क्या किया जाएगा? विभिन्न प्रकार का टूल्स रख दिया जाएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जॉब को देखा जाएगा खोल करके पैकेट से। ठीक है, उसके बाद इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया गया है उस टूल्स के बारे में 1 से 2 या 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और उस क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पे आपको वहाँ से भी मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे हम डेमो के तौर पे आपको बता रहे हैं, जैसे ये कैंडिडेट हैं, ठीक है, जैसे ये कैंडिडेट आए उधर से, ठीक है, अपना जॉब लिए, अब बैठ जाइए। ठीक है, बैठने के बाद क्या होगा कि आपका जो क्या होगा? सबसे पहले आपकी एडमिट कार्ड जो है जांच की जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होगा। एडमिट कार्ड आप जांच करेंगे। जांच करने के बाद आपसे कुछ सवाल बेसिक पूछे जाएंगे। सवाल में क्या है कि जैसे आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स के हैं? ठीक है, बताइए। 250 नंबर के है। चलिए, ये 250 का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होगा, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होता है? 150 नंबर। 150 यानी कि 60%, जैसा कि आप सभी को हम अभी बताए भी। ठीक है,
अब इसमें से एक दो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे टूल्स है, ठीक है, तो टूल्स में इसका क्या नाम है? हैमर। हाँ, चलिए इसका क्या है? हैमर, इसको हैमर कहते हैं। इसी तरह से आपको राइट आंसर देना है। हाँ, बताइए ये क्या टूल्स है? हाँ, हेक्साब्लेड। अच्छा, चलिए हेक्साब्लेड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्टील रूलर। हाँ, ये क्या है? स्टील रूल है, ठीक है। चलिए ये क्या है? छेनी। हाँ, चलिए छेनी। सिंपली इसको क्या कहते हैं देहाती भाषा में? छेनी। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? चिजेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरी आपकी क्राइटेरिया होती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का। बच्चे को लगता है कि बहुत ही आसान है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे तो ये भी सवाल पूछते हैं कि सर हमारा जो सेंटर होगा, जब होम सेंटर होगा, तो क्या इसमें कुछ सेटिंग वगैरह भी होती है क्या? कुछ हमको हेल्प भी किया जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग भ्रम में मत रहिए। आपको 1% भी हेल्प नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको CCTV कैमरे के अंडर में कराया जाता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि आपको हेल्प किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है? तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरी क्राइटेरिया समझ में आ गई होगी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए।